आज तुमने अपने आप को मार दिया। और कोई रास्ता नहीं था उस अंधेरे से बाहर निकलने का। कभी सोचा नहीं था घर को इतना मिस करूंगा। फैमिली से दूर, दोस्तों से दूर पढ़ने आया था। बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ भेजा था मेरे पापा मम्मी ने मुझे कि बेटा अच्छी रैंक लाएगा, अच्छे मार्क्स से पास होगा, टॉप कॉलेज में एडमिशन लेगा। मेरी भोली माँ ने तो उनके जेवर बेच दिए थे मुझे उस एक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिलाने के लिए। ये आपका रूम है और कोचिंग पास में है, और बिजली देख के यूज़ करना और मन लगा के पढ़ाई करना। जी जी अंकल। सर, मुझे ये इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है। इतना इजी सा कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, नीट का पेपर कैसे क्लियर करेगा? कंपटीशन, ये कंपटीशन तो है ही नहीं, ये तो बस एक लकी ड्रॉ है जहां कूपन सब लेते हैं बट प्राइस बहुत कम लोगों को मिलता है। खैर, मुझे तो मालूम पड़ गया था कि कोचिंग से तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, तो मैंने खुद से मेहनत करना शुरू कर दिया था। 3 महीने सिर्फ एक रूम में मैं पढ़ता गया, ना किसी से मिला, ना सोशल मीडिया, ना चैटिंग। मैं तो खाने पीने का भी नहीं सोचता था, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और कोचिंग? नहीं गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोचिंग अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, यह बात तुमने अपने माँ बाप को बताना जरूरी नहीं समझा?
माँ बाप, मेरे माँ बाप मुझे समझते कहाँ थे? 10-10, 11-11 घंटे सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और उसके बावजूद भी अगर मार्क्स नहीं आ रहे तो मेरी गलती, मैं सही से नहीं पढ़ रहा हूं। अरे मैंने क्या नहीं किया? डीपीपी सॉल्व किए, रिवीजन लेक्चर्स देखे, नोट्स बनाए, सब कुछ किया मैंने, और उसके बावजूद भी कम मार्क्स आए तो मैं सही से नहीं पढ़ रहा हूं और मैं कम टाइम दे रहा हूं पढ़ने के लिए। मैं एक सच बात बोल रहा हूं आज। एक मिडिल क्लास नीट एस्पिरेंट पे कितना प्रेशर रहता है ना, ये सिर्फ वही जानता है, और कोई नहीं जान सकता। लेकिन डॉक्टर बनने का सपना तो तुम्हारा भी था, तो तुम्हें इतनी मेहनत तो करनी ही चाहिए थी। और इतनी मेहनत करने के बावजूद सपना पूरा नहीं होता तो इस डर से खुद को मार दिया। हर दिन मरने से तो अच्छा एक ही दिन मर जाओ ना। मुझे तुमसे कुछ कहना है। जब से देखा तुमको लगा जैसे ये जहाँ एक है, प्यार है तुमसे, ये सब कुछ एक है। पढ़ाई से टाइम नहीं मिलता, अकेला हूँ, मुझे छोड़ के मत जाना। प्यार है, अगर नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो प्लीज। ये घर जाने का रास्ता कहाँ है? कोई खोलो, प्लीज खोलो, मैं यहाँ फंस गया हूँ, प्लीज। मैं उस कमरे में बंद हो गया था। मैंने बहुत कोशिश की, हर जगह ढूंढा, पर मुझे उस दरवाजे की चाबी नहीं मिली। मैं उस कमरे में हमेशा के लिए कैद हो गया था। क्या तुम्हें लगता है जो तुमने किया
वो सही है? आप भगवान हो ना, तो आप ही बताओ, तुमने गुनाह किया है। कैसा गुनाह? जान लेना गुनाह ही तो है। और तुमने सिर्फ अपनी ही नहीं, तुम्हारे माँ बाप की भी जिंदगी उनसे छीन ली है। वो भी सिर्फ एक छोटी सी एग्जाम के डर से। कम से कम कोशिश तो करते। कोशिश करता हूं, मगर मुझे उस दरवाजे की चाबी कहीं नहीं मिली। तो दरवाजा तोड़ देते। मुझ में उतनी ताकत नहीं थी। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। मैं डर गया था, मैं डर गया था। तो उस डर की चाबी फांसी का फंदा नहीं, सिर्फ कोशिश है। उस जिंदगी को तो खत्म कर दिया, अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करने तैयार हो जाओ।